Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और साथ ही साथ हिंदी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए हम और अब मिलके बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानते हैं ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक क्विक रिव्यू लेते हैं किस तरीके का एक्शन लास्ट वीक मार्केट में रहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते मार्केट की क्लोजिंग आई थी 17,150 के आसपास और हमने आपसे कहा था कि निफ्टी 17,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगा और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम में निफ्टी रहेगा। और आपने देखा बाजार एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम में था और ऊपर के जो टारगेट हमने दिए थे 17,550, 17,750, तो वो दोनों ही टारगेट ऑलमोस्ट हिट होते हुए नज़र आए। तो दोस्तों, ओवरऑल ज़बरदस्त हमने आउटलुक दिया था और अगर आपने हमें फॉलो किया तो अच्छा गेन किया मार्केट में। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने आपसे कहा था, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग आई थी बैंक निफ्टी की वो आई थी 35,410 की और हमने आपसे कहा था कि 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। तो आप देखिए 35,000 का लो था बैंक निफ्टी का और वहाँ से एक ज़बरदस्त गेन देखने को मिला और ऊपर में हमने 37,200 के जो लेवल दिए थे, डॉट 37,200 के लेवल तक बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल हमने परफेक्ट व्यू दिया था और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन ही निफ्टी बैंक निफ्टी चला। दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्टेटिस्टिक्स से। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स है और आप देखिए किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। 17,500 की पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 17,670 की निफ्टी की क्लोजिंग है। तो बहुत ही पॉजिटिव डेटा बना हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे 170 पॉइंट नीचे सॉलिड सपोर्ट है निफ्टी को। उसके बाद आप देखिए फ्राइडे के सेशन में जो है 17,600 पे भी मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि पुट राइटर अभी भी ट्रैप्ड है बिकॉज 670 आप आ चुके हो और इसकी वजह से ये जो कॉल राइटर है वो अभी ट्रैप हो चुका है बिकॉज 17,600 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, जिसकी वजह से मंडे के सेशन में फिर एक फ्रेश गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज ये जो राइटर है 17,600 का अभी तक इसने अपने पोजीशन वाइंड अप नहीं किए हैं। तो ऐसे में एक और भी अच्छा अपसाइड मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। हालांकि अगर 17,600 के नीचे हम ट्रेड करने लगते हैं तो वापस ये जो कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन स्ट्रेंथ गेन करेगा। फिर अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा 17,500। अगर 17,500 को तोड़ते हैं तो हम नीचे स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग जिस तरीके का डेटा बना है, डेटा बहुत ही पॉजिटिव है और ये आपके पीसीआर एक्शन में भी दिख के आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव डेटा बना हुआ है। अब आप देखिए ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 18,200 का इस हफ्ते का बड़ा रेजिस्टेंस है। 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हालांकि जैसे ही बाजार 18,000 के लेवल को क्रॉस करेगा फिर एक फ्रेश अप मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। एक बार हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो स्क्रीन पे अभी आपको बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स दिख रही है और यहाँ पे आप देखिए 37,000 जो हमने लास्ट वीक बोला था कि 37,000 37,200, अब 37,000 का जो कॉल राइटर है वो ट्रैप्ड होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज 37,148 की क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक बड़ी गुंजाइश है और हालांकि इमीडिएट बेसिस पे आप देखिए तो 37,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है उसमें अगर बैंक निफ्टी 37,500 का लेवल निकालता है तो 38,000 का लेवल एक लेवल टू वॉच आउट फॉर होगा बिकॉज बियॉन्ड 38,000 बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेजर सपोर्ट की बात करते हैं, अगर दोबारा से बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया तो 36,500 का इमीडिएट बेसिस पे 36,500 का इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि डेटा स्टेटिस्टिक्स बहुत ही पॉजिटिव है, वो उसकी बैंक निफ्टी के पीसीआर एक्शन में भी झलक रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब ओवरऑल चेक करते हैं ग्राफ और चार्ट और बनाते हैं अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और जैसा कि हमने
पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते भी बताया था कि निफ्टी में ऊपर में 17,794 से 17,750 एक मेजर सप्लाई जोन है, जहां पे निफ्टी को एक हर्डल मिल सकते हैं। तो अब 17,794 की ये जो सप्लाई है, अगर निफ्टी इसको निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके लिए हमने आपको बताया कि 17,850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। एक सप्लाई एरिया को माइल्डली फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम में हल्का सा ब्रेक करके अगर दोबारा नीचे आता है तो भी वो सप्लाई में ही काउंट होगा। इसलिए आपको 17,850 का एक मेजर रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए। अगर 17,850 के रेंज को निफ्टी निकालते हैं तो वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा, जहाँ पे 18,200 और 18,350 ये रेंज में निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। बिकॉज अगला जो रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए है वो है 18,200 से लेकर के 18,350 के रेंज में। ओके, और जैसे ही निफ्टी 18,350 के रेंज को निकालेगा फिर हम 18,800 18,900 के लेवल्स की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग इस हफ्ते की बात करते हैं, क्योंकि हम एक मेजर सप्लाई रेंज में आ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी 100 सवा 100 पॉइंट का अपसाइड दिखे, बिकॉज अगर आप 17,670 पे आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, ऐसे में 17,770 17,800 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि निफ्टी 17,850 के रेंज को क्रॉस करता है। जैसे ही निफ्टी 17,850 के रेंज को क्रॉस करता है आपको 17,650 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 18,250 से लेकर 18,300 के रेंज के लिए ट्रेड करना चाहिए। तो हमारा व्यू बहुत ही क्लियर है। हम यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 17,670 पे हम ऑलरेडी हैं। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 17,700 17,800 के रेंज में अपने पोजीशन को हल्का कर लेंगे। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो वो रेंज में शॉर्ट भी कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,850 का। हालांकि जैसे ही निफ्टी 17,850 को क्रॉस करता है आप 17,650 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी को लॉन्ग करेंगे। आपका निफ्टी का अगला टारगेट होगा 18,200 से 18,350। तो इम्पॉर्टेंट लेवल आपके लिए जो है वो है 17,850 का। 17,850 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ही आप लॉन्ग ट्रेड बनाइए। और अभी 17,670 की क्लोजिंग है। इस रेंज से लेके 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर के रेंज में आपको अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि जैसे ही निफ्टी दोबारा जो है 17,550 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, 17,550 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो आपको 17,550 के नीचे ट्रेड करने लगे। जैसा कि हमने बताया कि एग्रेसिव ट्रेडर जो है 17,750 से 17,800 के रेंज में सेल कर सकते हैं। तो नीचे में सपोर्ट कहाँ मिल सकता है अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर अभी अगला जो मेजर सपोर्ट है वो है 17,500 के आसपास। 17,500 पे बाजार एक रुकावट लेकर के उसके बाद वापस एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा। हालांकि बाजार में जो ट्रेंड चेंज है अभी फॉर द टाइम बीइंग, ट्रेंड चेंज निफ्टी का है वो है 17,350 के नीचे। अगर 17,350 के नीचे मार्केट जाता है तो ये पूरा मोमेंटम वायलेट हो जाएगा और बाजार तेज़ी से नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। 17,350 के नीचे अगर निफ्टी ले जाता है तो निफ्टी दोबारा जो है 16,950 को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ध्यान में रखिए करंट लेवल पे 17,750 से 17,800 के जोन में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,500 और सेकंड टारगेट होगा 17,350। हालांकि निफ्टी में ट्रेंड चेंज 17,350 के नीचे है। 17,350 तक आप रिट्रेसमेंट मान सकते हैं और उसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो तेज़ी से जो है वहाँ से 400 पॉइंट का और फॉल दे करके निफ्टी 16,900 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। करंट लेवल पे कॉशियस रहना है। अगले 100 पॉइंट के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है और अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है। 17,850 के ऊपर आपको 400 पॉइंट का अपसाइड इस हफ्ते और खुलेगा। तो इस हफ्ते का रेंज ऊपर का 18,350 और नीचे का रेंज 16,950, ये हो गया बड़ा रेंज। और छोटे रेंज की बात करते हैं तो छोटा रेंज जो है आपका 17,850 से लेकर के 17,550, ये 17,550 ये आपका छोटा रेंज हो गया। तो आपको इस हफ्ते निफ्टी में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कॉशियस रहना है। 17,850 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी बहुत ही स्ट्रेंथ, बिकॉज आप
अगर आप फ्राइडे का कैंडल देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फ्राइडे का कैंडल नज़र आया है। तो जैसे जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि शॉर्ट्स जो है बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की अपसाइड की बात करते हैं तो हमें लगता है 37,700 37,800 जो एक मेजर सप्लाई रेंज है, वो रेंज में बैंक निफ्टी इंटर करता हुआ नज़र आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी में मेजर ब्रेकआउट है 38,000 के ऊपर, 38,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में 37,700 37,800 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी 38,000 के रेंज को क्रॉस करते हैं तो वापस आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना है और आपको स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी में 37,000 37,000 का स्टॉप लॉस रखना है। बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है अगले हफ्ते। तो जितना नज़दीक आप बाय करेंगे फॉर द टाइम बिंग 37,700 37,800 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी में अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल को निकालता है। बिकॉज जैसे ही बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल को निकालेगा एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पे हम ऊपर के लेवल पे 40,000 41,000 40,800 41,000 के लेवल पे हम सप्लाई बनाते हुए दोबारा नज़र आ सकते हैं। तो वापस मैं एक बार ये ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये बड़ा रेंज हो गया। अब ये 40,000 41,500 के रेंज में बैंक निफ्टी तब जाएगा जब आपका निफ्टी का रेंज होगा 18,500 से 18,700 का रेंज। अब इमीडिएट बेसिस पे अगले हफ्ते की बात करते हैं तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी बेस्ट केस सिनारियो में 38,800 से लेकर के 39,000 तक के रेंज को हिट कर सकते हैं। तो ये जो रेंज है ये रेंज में आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप ये रेंज देख सकते हैं 38,800 से लेकर के, यहाँ पे आप देखिए 38,800 से लेकर के 39,400 तक के रेंज में बैंक निफ्टी जा सकते हैं। और ये रेंज बैंक निफ्टी का तब आपको दिखेगा जब निफ्टी ऊपर में आपको 18,250 से 18,350 का रेंज बनाता हुआ दिखेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अपसाइड का स्कोप नहीं है। बैंक निफ्टी 37,150 की क्लोजिंग आई है शॉर्ट कवरिंग के दम पे और 500 पॉइंट मतलब 37,700 मैक्सिमम 37,800 तक जा सकते हैं। इसके बियॉन्ड फॉर द टाइम बीइंग हम बैंक निफ्टी को नहीं देखते हैं। तो 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि 17,850 के ऊपर निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट है और जहाँ पे निफ्टी में 400 पॉइंट का रैली है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अगर 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो वहाँ से बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 1,200 से 1,400 पॉइंट का रैली है जो कि 39,400 तक बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकते हैं। तो 37,148 पे आप खड़े हैं। 37,600 700 के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो इमीडिएट बेसिस पे वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 38,000 के ऊपर बनेगा। अच्छा, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 37,600 से लेके 37,800 के रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 38,000 का और वो स्टॉप लॉस से फर्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनेगा वो बनेगा 36,500 का 36,500 का। हालांकि अगर मार्केट और भी ख़राब होता है तो नीचे में हम 35,800 700 तक का लेवल अगले हफ्ते देख सकते हैं। तो बड़ा रेंज में आपको बैंक निफ्टी का बता दूं, बड़ा रेंज काफ़ी बड़ा है। सिर्फ अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 38,300 38,700 38,800 ये गुड केस सिनारियो में है और बैड केस सिनारियो में नीचे 35,700 35,800। और जो मीडियम रेंज हमें जो दिखता है अगले हफ्ते बैंक निफ्टी का 37,700 से लेकर के 36,500 ये मीडियम रेंज दिखता है अगले हफ्ते बैंक निफ्टी के लिए। तो 37,700-800 के रेंज में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। जैसा कि हम निफ्टी में बता रहे हैं कि 16,850 से लेके 16,750 के रेंज में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो दिस इज टाइम टू बुक प्रॉफिट और आपके सर्टेन लेवल्स क्रॉस करते हैं 18,000 आपका निफ्टी में 17,850 का लेवल और बैंक निफ्टी में 38,000 का लेवल, तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको एक दो बार और देखना है तो ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/yourstockmarket मित्र पे जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं @97022107995 पे। और अगर आपके कोई व्यू और कमेंट है और या आप कोई ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो akhilesh@gmail.com। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।